हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं सैम्पल पेपर का सेक्शन सी। और अगर आपने सेक्शन ए और सेक्शन बी अभी तक नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप अपना सेक्शन ए सेक्शन बी कंप्लीट कर सकते हैं, जो सीबीएसई ने ऑफिशियल सैम्पल पेपर अपलोड किया था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज सेक्शन सी में किस टाइप के क्वेश्चन है। तो ये आपको पता होना चाहिए, सेक्शन सी में 3 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं और 26 से लेके 31 क्वेश्चंस तक सेक्शन सी रहता है। तो 26 क्वेश्चन में इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन है। चलो ट्राई करते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। सोचो, वीडियो पॉज करके पहले तुम दिमाग लगाओ कि कैसे होगा ये क्वेश्चन। तो यार ये देखो, 2x² प्लस 3/x² वाला फॉर्मेट है। अगर न्यूमरेटर में भी x² और डिनोमिनेटर में भी अगर x² है तो पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना चाहिए x² को t लेके। मतलब हम क्या करेंगे, पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 2x² प्लस 3 है ना, अपॉन x² ब्रैकेट में x² प्लस 9 है। तो हम थोड़ी देर के लिए लेट कर लेते हैं कि x² जो है वो t के इक्वल है। ठीक है, मतलब अच्छा, एक होता है कि हमने अगर x² को t लिया तो हम डिफरेंशिएट करते हैं, समझ रहे हो। लेकिन जब ये वाला क्वेश्चन होता है तो हम डिफरेंशिएट नहीं करते, सिर्फ सिंप्लीफाई करने के लिए t यूज करते हैं। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। क्लियर है, मतलब क्या, नॉर्मली हम जब t लेते हैं तो डिफरेंशिएट करते हैं, इसमें हम डिफरेंशिएट नहीं करते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन होता है जिसमें न्यूमरेटर में 2x होता है, तब हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो बस अभी हम थोड़ी देर सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। x² को t लिए तो ये बन गया 2t प्लस 3 अपॉन t इंटू t प्लस का 9, ऐसा कुछ आ गया। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाए, तो यार देखो, नीचे यहां पे दो टर्म मल्टीप्लाई में है तो पार्शियल फ्रैक्शन लगा दो, यानी ये बन जाएगा a अपॉन टी प्लस का b अपॉन टी प्लस का 9। ठीक है, और मैं अगर t की वैल्यू वापस पुट कर दूं कितनी, x², तो फाइनली मैं ये कह सकता हूं कि पहले मैंने इसमें x² को t लिया तो ये लिखा, पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करा ये आया, और वापस t को अगर x² रख दिया जाए तो हमारा कुछ ये रिजल्ट आ जाएगा ना। अगर मैं वापस t को x² रख दूं तो मैं ये कह सकता हूं मोटा मोटा कि हमें इसका इंटीग्रेशन करना था, लेकिन हम इसकी जगह, देखो ध्यान समझना, इसकी जगह पहले ये आया t के टर्म्स में, हमने t माना, पार्शियल फ्रैक्शन से हमने ब्रेक कर लिया, दो फैक्टर थे, और वापस t की वैल्यू x² रखी, तो मैं ये कह सकता हूं, इस टर्म को मैं ये लिख सकता हूं, यानी कि a अपॉन x² प्लस b अपॉन x² प्लस का 9। समझ रहे हो, हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, बताओ, a अपॉन x² प्लस b अपॉन x² प्लस 9। क्या ये चीज क्लियर है? ठीक है, अच्छा जी, अब क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। अच्छा, ए बी कैसे आएगा, वो तो हमने इस रिजल्ट से हम ए बी निकाल लेंगे बाद में। ठीक है, तो पहले चलो इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो प्लस का साइन है, अलग अलग इंटीग्रेशन होगा, जिसमें ए कांस्टेंट टर्म में बाहर आएगा इंटीग्रेशन से, 1 अपॉन x² करना पड़ेगा, b बाहर आएगा यहाँ पे 1 अपॉन x² प्लस 9। अब ये कैसे सॉल्व होता है, इसको हमें x की पावर -2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम 9 को 3 का स्क्वायर लिख दें तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, 1 अपॉन a² प्लस x², a इंटू यहाँ पे x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यहाँ पे 1 अपॉन a² प्लस x², क्या होता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a, और प्लस का c। -2 प्लस 1 -1 होगा, तो माइनस को पहले लिख दो तो माइनस का a हो जाएगा, ये x की पावर -1 हो गया, ये b/3 tan इनवर्स x/3 प्लस का c। अब एक काम करते हैं, a और b के लिए निकाल लेते हैं और आंसर लिखते हैं कितना आ रहा है। अब a भी आएगा यहां से, इस वाले रिजल्ट से, तो लिखते हैं कैसे आएगा। आप लोग निकाल लो जरा a b और चेक करो आपका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे a b मैं निकाल के दिखाता हूं आपको। क्या करेंगे हम लोग, जो ये रिजल्ट है ना, ये इस वाले ब्रैकेट जो कर रखा है यहां से, तो 2t प्लस 3 अपॉन t ब्रैकेट में t प्लस 9 है, और यहाँ पे हमने a अपॉन टी प्लस का b अपॉन टी प्लस 9 लिया था। तो अगर मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूँ t इंटू टी प्लस 9, तो a के साथ आ जाएगा t प्लस 9 प्लस t के साथ ये b आ जाएगा, तो ये bt बन जाएगा। तो कितना आएगा देखो, 2t प्लस 3 अपॉन t ब्रैकेट में t प्लस 9, तो देखो ये तो कट गया, तो 2t प्लस 3 इज इक्वल टू, एक अंदर मल्टीप्लाई करो तो 8t प्लस का
9a प्लस का bt, ये आएगा। तो t और t दोनों में कॉमन मिलेगा, तो t के साथ आ गया a प्लस बी, और यहाँ पे 9a, और ये LHS में हमारे पास क्या है 2t प्लस 3। अब कंपेयर कर लो, यहां पे t के साथ 2 है, यहां पे a प्लस बी है, तो इसका मतलब है हमारे पास, मैं इधर कर देता हूं, इसका मतलब है a प्लस बी जो है वो किसके इक्वल होगा 2, कंपेयर कर दिया तो a प्लस बी हो गया 2 के इक्वल, एक कंडीशन। और कांस्टेंट टर्म 9a है और यहां पे 3 है, तो 9a इक्वल टू 3 आ गया, तो a इक्वल टू आएगा 3/9, कैंसिल करने से a की वैल्यू कितनी आ गई, a तो आ गया 1/3, ठीक है। अब a को जरा इसमें 1/3 पुट करके b निकाल लो, तो a प्लस बी अगर हमारा 2 के इक्वल है तो a की वैल्यू 1/3 प्लस b इक्वल टू 2, तो b कितना आ जाएगा 2 माइनस का 1/3, तो 6 माइनस 1, क्या ये 5/3 आ जाएगा। चलो पुट करते हैं, a की वैल्यू हमारी 1/3 है तो ये माइनस 1/3, x की पावर -1 को हम 1/x लिख सकते हैं, b की वैल्यू है हमारी 5/3 और 3 पहले से डिवाइड में है, 10 वर्स x/3 प्लस का c, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/3x प्लस का 5/9 10 इनवर्स x/3, यही तो आएगा, प्लस का c। अब देख लेते हैं आंसर क्या आ रहा है इसका, मैंने नोट कर रखे आंसर इसमें। तो इसका आंसर है, ये कौन सा क्वेश्चन है हमारा 26 ना, तो माइनस का 1/3x प्लस का 5/9 10 इनवर्स x/3 प्लस का c, करेक्ट आ गया, यही आंसर है। हाय इसमें तो बस आपको पार्शियल फ्रैक्शन आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ टॉपिक्स आपको मतलब कमांड करनी है, मतलब अपने एनसीईआरटी से या कहीं से, क्योंकि वो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। क्लियर है क्या, पक्का। चलो नेक्स्ट करें। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, ये हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन है। क्या लिखा है, एक्स हमारा रैंडम वेरिएबल है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पी एक्स है, तो पी एक्स हमें ये दे रखा है, ठीक है, कि 0 पे इतना है, 1 पे 2k है, 2 पे 3k है, अदरवाइज 0 है। और हमें पहले वाले पार्ट में बोला k निकालो, तो k अगर फाइंड आउट करना है तो हमें पता है जो भी हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उनका जो सम होता है 1 होता है। तो इन सबको जरा ऐड कर दो, यानी कि k प्लस 2k प्लस का 3k प्लस का 0 इक्वल टू 0, ठीक है, सॉरी नॉट 0 1, मतलब सबका प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है 1, ठीक है। तो 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6k इक्वल टू 1, तो k की वैल्यू 1/6 आ गई, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी बतानी है x लेस देन 2 के लिए। लेस देन 2 का मतलब होता है 2 से कम, तो 2 से कम में प्रोबेबिलिटी हमें 0 पे निकालनी पड़ेगी और प्रोबेबिलिटी 1 पे, मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 0 पे है और 1 पे, 2 से कम मतलब 1 और 0। तो x इक्वल टू 0 पे हमारा प्रोबेबिलिटी कितना है k है, और 1 पे कितना है 2k है, इसका मतलब हमारा आंसर यहाँ पे सेकंड पार्ट का आ गया 3k। अब k की हमने निकाल रखी है 1/6, तो यहां से आंसर आ जाएगा 1/2। अब थर्ड पार्ट में हमसे बोला है प्रोबेबिलिटी बताओ x ग्रेटर देन 2 के लिए। अब ग्रेटर देन 2 तो ये 2 तक है, अब 2 के बाद जो भी है वो अदरवाइज में चला जाएगा 0, तो ग्रेटर देन 2 का तो मतलब हो गया 3 4 ये सब, तो ये क्या होगा आंसर 0, क्योंकि ये 2 पे है, ये 1 पे और ये 0 पे है, ठीक है, और हमें ग्रेटर देन 2 के लिए बताना है, तो 0 आ जाएगा। तो इसके आंसर समझ में आ गया सबको, एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसका आंसर हमारा 1/2 1/6 और ये 0। क्लियर है, पक्का। चलो नोट करते जाओ। अब देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, इसमें हमें इंटीग्रेट करना है स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 माइनस एक्स क्यूब। देखने लगता है बड़ा खतरनाक क्वेश्चन होगा, जबकि उतना खतरनाक है नहीं, ठीक है, लेकिन वही इंटीग्रेशन में क्या होता है, पहला स्टेप ही अगर हमें स्ट्राइक नहीं करता है तो सब गड़बड़ हो जाता है। पहला स्टेप स्ट्राइक करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो इसका रूट अगर हम अलग अलग कर लें, रूट एक्स ऊपर कर दें और नीचे भी रूट एक्स, इस तरीके से ऐसा कुछ लिख लें। अब क्या दिमाग लगेगा, अब दिमाग यही लगेगा कि हमारे पास जितने भी फॉर्मूले हैं वो है रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब समथिंग का एक्स स्क्वायर बनना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो भी ये फॉर्मूले इस तरीके के हैं। तो क्या हम इसको कुछ लिख सकते हैं स्क्वायर के फॉर्मेट में, देखते हैं लिख के। तो क्या हम इसको x की पावर 3/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो आप कहोगे हाँ लिख तो सकते हैं। और इसको एक बार t लेके देखते हैं क्या होता है।
तो अगर हमने इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख लिया और अब हम x की पावर 3/2 को t ले लें, चेक करते हैं कितना आएगा। तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n, x की पावर n माइनस का 1, ठीक है, dx इक्वल टू dt। तो ये कितना आ जाएगा 3/2 x की पावर 3/2 माइनस 1 1/2 dx इक्वल टू dt। तो 3/2 को अगर इधर भेज दिया जाए तो 2/3 dt बन जाएगा, और x की पावर 1/2 का मतलब क्या है, रूट एक्स dx। तो ध्यान से देखो, तो हमारे क्वेश्चन में भी ऊपर रूट एक्स dx है, क्या बात है, काम हो गया हमारा। तो मतलब हमारा जो एजम्पशन था इस तरीके से करने का, उससे हमें फायदा हो गया। तो ये क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स dx बन गया ये 2/3 dt। तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, ये हमने t ले लिया है तो t का स्क्वायर हो गया। 2/3 कांस्टेंट टर्म में बाहर कर दो। अब ये किसका फॉर्मूला है, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, साइन वर्स का है, तो साइन वर्स टी आ जाएगा यहां से, प्लस का सी और 2/3। अब टी पुट कर दो, तो साइन इनवर्स ब्रैकेट लगा लो, टी हमारा क्या है, एक्स की पावर 3/2 प्लस का सी, ये आएगा इसका आंसर। क्लियर है क्या, पक्का। चलो चेक करते हैं इसका भी आंसर। तो 2/3 साइन वर्स एक्स की पावर 3/2 प्लस सी, यही आ रहा है। क्लियर है, पक्का, नोट करो। अच्छा, इसमें एक और वाला पार्ट भी है, मतलब ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो मतलब एक दो क्वेश्चन है इसमें। तो ये प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी पे बेस्ड है, log e 1 प्लस 10x dx। तो इसको हम i ले लेते हैं, 0 से π/4 log e 1 प्लस 10x dx, ठीक है। ये हमें सॉल्व करना है। तो अगर आपको याद हो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी, जो कि मैंने आपको बताई, अगर आपने मुझसे पढ़ाई करी है। कौन सी प्रॉपर्टी लिख देता हूं, ये वाली प्रॉपर्टी यूज करते हैं इस वाले क्वेश्चन में। 0 से a f(x) dx इक्वल टू 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स dx, ये वाली प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं इस क्वेश्चन के लिए। तो यहां पे हम क्या करेंगे, जो x है वो रिप्लेस करना है किससे, a माइनस एक्स। a माइनस एक्स मतलब अपर लिमिट माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा i इक्वल टू 0 से π/4 log e ब्रैकेट 1 प्लस 10, ये जो x है वो रिप्लेस हो जाएगा a माइनस एक्स, यानी कि π/4 माइनस एक्स से, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अच्छा, जो गिवन है उसको फर्स्ट कंडीशन मान लो। जो होता है जब भी हम ये वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं तो एक कंडीशन जो गिवन होता है उसको हम फर्स्ट लेते हैं। कुछ ऐसा आ गया, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, पक्का, ओके जी। अब यहां पे लगाओ tan a माइनस बी का फॉर्मूला। तो 0 से π/4 log 1 प्लस, अब यहां पे अगर मैं tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगाऊं तो क्या होता है, tan a माइनस का tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, यही तो होता है फॉर्मूला, बताओ। tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, वो लगा दिया। तो यहां से i इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 से π/4 log ब्रैकेट 1 प्लस, अब देखो tan 45, ये π/4 कितना है 45, tan 45 के लिए 1 होती है, तो ये ऊपर आएगा 1 माइनस 10x, नीचे क्या आएगा 1 प्लस tan 45 1 इंटू 10x 10x, तो 1 प्लस 10x, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज dx, कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा। तो i इक्वल टू 0 से π/4 log ब्रैकेट लगा के, यहां पे देखो नीचे 1 ले लो और एलसीएम ले लेते हैं 1 प्लस 10x। तो 1 प्लस 10x एलसीएम लिया तो 1 प्लस 10x यहां आ जाएगा और 1 माइनस 10x यहां है dx, 10x से 10x कट गया। तो फाइनली हमारा आ गया i इक्वल टू 0 से π/4 log 1 प्लस 1 2 अपॉन 1 प्लस 10x dx, यही तो आएगा। क्लियर है, अब ये सिंप्लीफाई हो चुका है, इसको हम सेकेंड कंडीशन ले लेते हैं और अब हम करेंगे फर्स्ट और सेकेंड कंडीशन को ऐड। जब भी हम ये प्रॉपर्टी लगाते हैं तो 99% क्वेश्चन में ऐड करना होता है। करो जरा ऐड, कितना आता है देखो, ऐड करके देखते हैं कितना रिजल्ट हमें मिलने वाला है।
तो देखो हमने ऐड करते हैं, तो 1 + 2 कर दो, तो 1 + अगर 2 करा तो देखो ये i और ये i यहां पे मिलके क्या हो जाएगा 2i। अब इसमें भी लिमिट और इसमें लिमिट सेम है तो हम कंबाइन कर सकते हैं, यानी 0 से π/4 इसको लिख देंगे प्लस इसको लिख देंगे, तो लॉग ब्रैकेट में ये 1 + 10x प्लस फिर ये लिख देंगे लॉग ब्रैकेट में 2/1 + 10x। क्लियर है क्या? कंबाइन कर दिया मैंने इस तरीके से। अब एक प्रॉपर्टी नजर आ रही है हम लोगों को, क्या? log m + log n, मतलब log m + log n तो क्या हो जाता है log m × n, यानी ये मल्टीप्लाई में हो जाते हैं। किस में हो जाते हैं? मल्टीप्लाई में। आप इतना नोट कर लो, ठीक है, कर लिया नोट। तो देखो अब इसके बाद कितना आ जाएगा 2i = 0 to π/4 log m × n, यानी कि 1 + 10x मल्टीप्लाई में 2/1 + 10x, ये आ जाएगा। तो 1 + 10x कट गया, 1 + 10x हो गया कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा 2i = 0 से π/4 log 2 dx। अब log 2 कैसा टर्म है? कांस्टेंट टर्म में बाहर कर दो, तो ये log 2 बाहर आ जाएगा, तो ये फाइनली बन जाएगा 2i = log 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/4। अब log 2 अगर बाहर आ गया तो अंदर 1 बचा होगा, यही तो आएगा। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1 का इंटीग्रेशन होता है x, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, तो ये आ गया 2i = log 2, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा कितना 2i = log 2, अपर लिमिट पुट कर दिया π/4 माइनस का 0, ठीक है। तो π/4 को पहले लिख लो, तो π/4 log 2 आ जाएगा और 2 से डिवाइड कर दें तो फाइनली हमारा जो i = है वो कितना आ जाएगा, तो i = हो गया π/8 log 2, तो ये आएगा इसका आंसर π/8 log 2, ठीक है। चेक कर लेते हैं अपना आंसर, वैसे मुझे याद है इसका आंसर π/8 log 2 ही आता है, ठीक है, हाँ π/8 log 2। अच्छा, जहां से अगर आप कर रहे हो सैम्पल पेपर और उसमें PDF में लिखा है log E2 तो एक ही बात है वो, तो कई बार डर मत जाना कि अरे log E2 दे रखा है, जैसे मेरे पास भी जो है उसमें log E2 लिखा है, तो डरना नहीं है इस चीज से, ठीक है। नोट कर लिया? कर लो नोट, पक्का। चलो, मजा आ रहा है क्वेश्चन करने टाइम? डिफिकल्ट लग रहा है, इजी लग रहा है? बताओ जरा कमेंट सेक्शन में कैसा लगा। अभी तक इजी लग रहा है, टफ लग रहा है? ठीक है। अब देखो डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन आ गया, 2 पार्ट इसमें भी है 29 क्वेश्चन में। तो क्या लिखा है यहाँ पे, y × e⁻ x/y dx = x e⁻ x/y प्लस y² dy, ऐसा कुछ लिखा है, ठीक है। मतलब y के साथ मल्टीप्लाई में है e⁻ x/y dx = x e⁻ x/y प्लस y² dy, ठीक है। ऐसा हमारे पास रिजल्ट है। तो इसको कैसे करना चाहिए? इसको वैसे ही ट्रीट करो जैसे होमोजीनियस का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। मतलब x e⁻ x/y है ना, जैसे साइन के साथ x/y होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या ट्रीट करते हैं? होमोजीनियस। होमोजीनियस वाला मेथड लगाओ, ठीक है। ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है वो छोड़ दो, लेकिन मेथड वही यूज करो, ठीक है। तो करते हैं वही वाला मेथड यूज, ठीक है। तो अगर यहाँ पे e⁻ x/y है तो हम dx/dy निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? dx/dy। तो dx/dy कितना आ जाएगा? dy को मैंने नीचे भेज दिया, ये ऊपर रहेगा x e⁻ x/y प्लस का y² अपॉन y e⁻ x/y, ठीक है। यही तो आएगा। अब होमोजीनियस मेथड अगर आपने करा हो उसमें हम x = क्या लेते हैं? vy। तो x = vy हम लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये dx/dy है ना, तो हम x = सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो अगर ये x = सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो dx/dy कितना आएगा? इन दोनों में लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो v, और यहां पे डिफरेंशिएशन होगा y का y के रिस्पेक्ट में, फिर y बाहर आएगा और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन v का होगा। तो फाइनली dx/dy को हम रिप्लेस करने वाले हैं v dy dx, सॉरी dx/dy को हम रिप्लेस करने वाले हैं v, और y का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, y × dv/dy, इससे रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा। चलो अब यहां रिप्लेस करते हैं, dx/dy ये हो जाएगा v प्लस
वाई डी वी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू हमारी कितनी है v इंटू वाई ई की पावर, अच्छा अगर x इक्वल टू वी वाई है तो x अपॉन वाई की वैल्यू v के इक्वल होगी, ठीक है। तो x अपॉन वाई हमारा हो जाएगा e की पावर v प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई ई की पावर v, यही तो आएगा, चेक करो, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग सेपरेट डिवाइड कर लेते हैं, तो वी वाई v इंटू वाई ई की पावर v में डिवाइड कर लो इससे, y ई की पावर v से प्लस वाई स्क्वायर में डिवाइड कर लो y ई की पावर v से, और इधर है v प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई, कुछ ऐसे ही तो है। तो देखो यहां पे तो y कट गया, ई की पावर ये भी कट गया, तो ये बचा v प्लस, यहां पे एक y कट जाएगा y अपॉन ई की पावर v, और ये है v प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई, तो v से ये v भी कट गया यहाँ, तो क्या बचा अब हमारा, तो यहां बचा y डी वी अपॉन डी वाई, वाई डी वी अपॉन डी वाई इक्वल टू, यहां बचा है y अपॉन ई की पावर v, तो ई की पावर v को इधर भेज दो dv के साथ, y से y कट गया तो 1 बचा और dy इधर आ गया। क्या अब वेरिएबल सेपरेट हो गए, इंटीग्रेट कर दो, तो e की पावर v कंडीशन e की पावर v, यहां पे dy के साथ कुछ नहीं तो 1 है, तो dy कंडीशन क्या हो जाएगा 1, मतलब 1 dy है ना, तो 1 कंडीशन y आ जाएगा मतलब, ठीक है, और प्लस का c। अब v की वैल्यू कितनी थी x अपॉन वाई, तो इसका आंसर हो गया क्या, e की पावर x अपॉन वाई इक्वल टू वाई प्लस का c, ये हो गया इसका आंसर। क्लियर है क्या, चेक कर लेते हैं, तो e की पावर x अपॉन वाई इक्वल टू वाई प्लस c आया हमारा आंसर, e की पावर x अपॉन वाई इक्वल टू वाई प्लस, यही आ रहा है, आया समझ में, पक्का नोट कर लो इसको भी। तो आप लोग बताना यार पेपर कैसा लग रहा है आपको, इजी टफ मॉडरेट कैसा लग रहा है आपको। देखो नेक्स्ट है इसमें और जो पार्ट है, इसमें लिखा है डिफरेंशियल इक्वेशन हमें ये सॉल्व करनी है। तो पहले तो ये डिसाइड करो कौन सा फॉर्मेट है ये, तो ये लीनियर डिफरेंशियल वाला फॉर्मेट है जिसमें डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू फॉर्मेट होता है, ये वाला फॉर्मेट है ये, ध्यान से थोड़ा देखो। तो इसमें क्या होता है, डी वाई डी एक्स का जो कोफिशिएंट होता है 1 होता है, और यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर है, तो हमें पहले कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा हर एक टर्म में, ठीक है, हमें क्या करना होगा, हर एक टर्म में कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देना है, क्योंकि कोफिशिएंट 1 बनाना है हम लोगों को, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, तो कट गया, तो यहाँ पे डी वाई डी एक्स प्लस ये सेक स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा, यानी सेक स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ऊपर गया, मतलब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है ना, यहाँ पे भी tan x और ये कॉस स्क्वायर ऊपर गया तो सेक स्क्वायर एक्स आ गया फॉर्मेट हमारा, ये वाला फॉर्मेट, चलो इधर भी लिख देता हूँ। अब हम कंपेयर करेंगे डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से, इसको इससे ही कंपेयर करेंगे, डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से। तो y का कोफिशिएंट यहाँ पे p है और यहाँ पे y का कोफिशिएंट सेक स्क्वायर x है, इसका मतलब p जो है वो सेक स्क्वायर x के इक्वल है, और अगर p सेक स्क्वायर x के इक्वल है तो हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है जिसको हम IF बोलते हैं, और IF होता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x dx, और सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, तो यानी ये आ गया e की पावर tan x, कितना आ गया e की पावर tan x। अब फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है फॉर्मूला इसका सॉल्यूशन का, y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस का सी, यही तो होता है। चलो आई एफ की वैल्यू पुट कर दो, y इंटू ई की पावर tan x, ठीक है, इक्वल टू क्यू क्या है, क्यू हमारा होता है देखो इक्वल टू के बाद जो लिखा होता है, इक्वल टू के बाद क्यू लिखा ना, तो ये राइट हैंड साइड वाला टर्म, यानी ये हमारा है tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, और आई एफ हमारा कितना है e की पावर tan x। अब ये इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करना होगा, देखना होगा कैसे सॉल्व होगा, तो लगाओ दिमाग थोड़ा, वीडियो पॉज करके कैसे होगा। तो ये सॉल्व होगा tan x को t लेके, tan x को अगर हम t ले लें तो tan x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू बन जाएगा dt। तो ये तुम्हारा सेक स्क्वायर x है, ये तुम्हारा dx है, तो सेक स्क्वायर dx कितना आ गया dt, तो ये बना y इंटू ई की पावर tan x इक्वल टू ये और ये मिलके बन जाएगा dt,
tan x तुम्हारा t है और ये e की पावर t है, तो t e की पावर t आ गया। देख लो, चेक कर लो, प्लस का c तो चलता रहेगा भाई। अब ये क्या लगेगा, इसमें दो टर्म आ गए ना, एक एलजेब्रा एक एक्सपोनेंशियल, क्या लगेगा इसमें, बाई पार्ट्स लगेगा और आइलेट रूल फॉलो होगा। आइलेट रूल के अकॉर्डिंग एक्सपोनेंशियल बाद में आता है, एलजेब्रा पहले आता है, तो ये सही लिखा है। अब जरा अपना बाई पार्ट्स रूल चेक करो, याद भी है तुम्हें, ठीक है, कि भूल गए बाई पार्ट्स रूल, वो लगाओ जब तक फॉर्मूला रिकॉल करो, ठीक है। तो यहां से हम क्या करने वाले हैं, तो देखो ये आ जाएगा आपका y इंटू ई की पावर 10x इक्वल टू, अब चलो बाई पार्ट्स लगाते हैं। बाई पार्ट्स रूल क्या होता है, पहला फंक्शन बाहर इन t बाहर, e की पावर t का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और इस पूरे का इंटीग्रेशन, ये होता है प्लस का c। तो y इंटू ई की पावर 10x t e की पावर t कंडीशन e की पावर t माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ t1 e की पावर t कंडीशन e की पावर t dt प्लस का c। नोट कर लेते ना, मैं साइड हो जा रहा हूं, ठीक है। तो ये आ गया y e की पावर 10x इक्वल टू t e की पावर t, 1 का मल्टीप्लाई e की पावर t में होगा, e की पावर t होगा और e की पावर t कंडीशन e की पावर t प्लस c। अब यहां पे e की पावर t कॉमन मिल रहा है और ब्रैकेट में क्या आएगा, t माइनस का 1। अब t पुट कर दो, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो y e की पावर 10x, तो y e की पावर 10x, t हमने किसको लिया था, देखो 10x को लिया था, तो ये हो गया e की पावर 10x ब्रैकेट में 10x माइनस का 1 प्लस का c। तो आप अपना आंसर यहां भी छोड़ सकते हो, मतलब इस स्टेप में भी, तब भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, या चाहो तो e की पावर 10x है ना, तो पूरी इक्वेशन को e की पावर 10x से डिवाइड कर दो, नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये कट गया यहाँ पे, तो ये y इक्वल टू, ये भी कट गया 10x माइनस 1 c, ये ऊपर ले जाओ तो e की पावर क्या बन जाएगा, माइनस का 10x। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या, पक्का, देख लो इस चीज को, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया y इज इक्वल टू 10x माइनस 1 प्लस सी इंटू ई की पावर माइनस का 10x, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लो, मैं चेक कर देता हूं आपका आंसर। वैसे मुझे याद है बुक में या फिर कहीं भी ये वाला आंसर लिखा रहता, लेकिन आप इधर भी छोड़ सकते थे, ठीक है। तो मेरे पास जो आंसर है वो है y इक्वल टू 10x माइनस 1, सी का मल्टीप्लाई है ई की पावर माइनस 10x में, ठीक है, यही है, नोट कर लो इसको, ठीक है। अब देखो इसके दोनों पार्ट हमारे हो गए ना, ओके जी, पीछे तो हमने ये सारे कर लिए थे, ठीक है। अब यहां पे भी देखो दो पार्ट हैं, एक और में और एक इससे पहले ये है। अब अगर पेपर देखोगे तो क्या लिखा है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली सॉल्व करना है और मिनिमाइज करना है z इक्वल टू एक्स प्लस 2y को। तो अगर आपने एलपीपी चैप्टर अच्छे से किया है तो आपको पता होगा कि आपको ये जो लाइन दे रखी होती है ये सब प्लॉट करनी होती है, मतलब इसको बनाना होता है और देखना होता है कि बाउंडेड पार्ट में है, अनबाउंडेड पार्ट है। तो एक बाउंडेड पार्ट का अलग से रूल होता है, एक अनबाउंडेड पार्ट का अलग से रूल होता है, ठीक है। एक बाउंडेड का रूल होता है, एक अनबाउंडेड का होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए बाउंडेड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, अनबाउंडेड का कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलो पहले तो लाइन ड्रॉ करते हैं, देखते हैं किस टाइप का है। तो एक लाइन है हमारे पास x प्लस एक लाइन हमारे पास है, पहले लाइन है x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 100। एक तो ये लाइन है हमारे पास, एक हमारे पास है 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0 और एक है हमारे पास 2x प्लस वाई लेस देन 200। अच्छा, ये जो लिखा रहता है x कॉमा वाई ग्रेटर देन 0, इसका क्या मतलब है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब बेसिकली इसका मतलब है, इससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं लेनी है, इसका बेसिकली मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। हालांकि इसका मतलब ये भी है कि x 0 से बड़ा है, y भी 0 से बड़ा है और इक्वल टू 0 है। तो लेकिन अभी मैं बना के इसको भी दिखा दूंगा, लेकिन आप इसका बेसिक मतलब ये समझा करो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बता रहा है, ठीक है, वो भी मैं दिखा दूंगा आपको, ठीक है। चलो पहले तो इन तीन पे ज्यादा फोकस हमें करना है। तो चलिए सबसे पहले तो इसको कंसीडर कर लेंगे क्या, कि भाई हमारी ये लाइन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 100, ठीक है। इसको कंसीडर क्या कर लेंगे,
इसको कंसीडर कर लेंगे भैया 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, और इसको कंसीडर क्या कर लेंगे, इसको कंसीडर कर लेंगे कि ये भैया 2x प्लस वाई इक्वल टू कितना है, ये 200 है। ठीक है, ये देख लो पहले तो हमें इतनी बात समझनी है। फिर अब हम जैसे बचपन में करते थे ना, पॉइंट प्लॉट, पॉइंट लेके और प्लॉट व्लॉट करते थे, वैसे ही करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इस वाली लाइन में अगर पॉइंट देखें तो एक्स वाई, तो अगर मैंने x को 0 लिया इसमें तो y हमारा आ जाएगा कितना, 2 से डिवाइड करा 50, समझ रहे हो। अगर मैंने x को 0 कर दिया तो y कितना आ जाएगा 50, और अगर y को 0 करा तो x 100 आएगा। तो इसका मतलब पॉइंट यहाँ पे आया 100, पॉइंट यहाँ पे कितना आएगा 100, 0, 0, 50 इस वाले से। इस वाले में क्या आएगा, एक्स वाई में अगर x 0 लिया तो y 200 और y को 0 लिया तो x 100, तो ये आएगा 100, 0 और ये 0, 200। ठीक है, अच्छा पहले इन दोनों को बना लेते हैं। अच्छा ये लाइन क्यों नहीं बना रहा हूं, क्योंकि ये लाइन है y इक्वल टू 2x, इसमें कोई कांस्टेंट अलग से नहीं है, तो ये लाइन ऑरिजिन से पास होती है। कैसे होती है, ऑरिजिन से पास होती है। तो ये बाद में बनाते, पहले इन दोनों को बना लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों बनाने पे क्या होगा, ये हमारी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो एक पॉइंट है 0, 50, सपोज करो हमने 0, 50 यहां लिया, और ये 100, 0 मान लो हमारा यहां है। इसमें भी 100, 0 है और एक 0, 200 है, तो 0, 200 हमने यहां ले लिया। तो एक लाइन हमने ये बना दी इस वाले की। ठीक है, और लिख भी देते हैं ये वाली कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन हमारी है 2x प्लस वाई इक्वल टू 200, ये वाली लाइन है। और इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से लाइन बनेगी हमारी ये बना दी मैंने। और इसको भी बता दो ये कौन सी लाइन है हमारी, ये लाइन है x प्लस 2y इक्वल टू 100 वाली लाइन है। अब ये लाइन हमारी ऑरिजिन से पास होती है, तो आप ऐसे बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको कोई पॉइंट अगर लाना ही है तो बात अलग है, अदरवाइज कोई नीड नहीं है। तो अगर आप एक लाइन ऑरिजिन से ऐसे बना दो, ऑरिजिन का 0, 0 और ये लाइन बना दो इस तरीके से। ठीक है, अब आपको और थोड़ा और एक्यूरेसी के साथ करना है। मान लो ये लो बैक कर देता हूं थोड़ा, अगर आपको थोड़ी हाईली एक्यूरेसी के साथ अगर करना है कि ये लाइन कैसे ड्रॉ करें, मतलब ठीक है, तो आप ये कर सकते हो। देखो हमें पता है हमारी लाइन ऐसे जाने वाली है, ठीक है, तो हमारी लाइन कहीं ना कहीं इस लाइन को इंटरसेक्ट करेगा, यानी कि x प्लस 2y को। तो अगर हम इसको और इसको सॉल्व कर लेंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा, तो वो एग्जैक्ट पॉइंट आप ले लो। ठीक है, ऐसी हमारी ये लाइन और ये जो y इक्वल टू 2x जाएगा वो इसको भी इंटरसेक्ट करेगा, तो इसके साथ सॉल्व कर लो, तो आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएंगे, उससे ज्वाइन कर लो। बहुत बढ़िया तरीका रहेगा। चलो ऐसे ही कर देता हूं, और ऐसे ही करना चाहिए आपको भी। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे साइड में स्पेस हमारे पास रहेगी सफिशिएंट ना, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं ऊपर आपको ऊपर वाले और ये फेयर वर्क है, मैं वो बहुत आराम से सिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि देखो ये छोटी छोटी चीजें क्या होती है, जल्दबाजी में बता दूंगा ना आप पेपर में नहीं कर पाओगे, तो बहुत आराम से सिखा रहा हूँ। क्या कि जब ये लाइन ऑरिजिन से पास वाली लाइन आ जाए ना, तो थोड़ा रुक जाओ, तुम्हें पता है कि हमारी लाइन इसको और इसको इंटरसेक्ट करेगी, तो हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं इसको इसके साथ। मतलब एक बार हम सॉल्व करेंगे किसको, एक बार हम सॉल्व कर लेंगे y इक्वल टू 2x को किसके साथ, x प्लस 2y इक्वल टू 100 के साथ। ठीक है, x प्लस 2y इक्वल टू 100 के साथ सॉल्व कर लेंगे इसको, और एक बार हम सॉल्व कर लेंगे y इक्वल टू 2x को किसके साथ, 2x प्लस वाई इक्वल टू 200 के साथ, 2x प्लस वाई इक्वल टू 200 के साथ हम इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है बात, पक्का? ठीक है, तो यहां पे हम यही सब करने वाले हैं कि एक बार हम y इक्वल टू 2x इसको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, और एक बार हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो y इक्वल टू 2x को और ये इसको। अब यहां से क्या होगा, अब यहां से ये समझते हैं कि हमें किस तरीके से अप्रोच इसको करना है। तो भाई इसको ऐसे अप्रोच करो कि ऐसे आप अप्रोच करिए इस चीज को। कैसे सॉल्व करोगे, y को 2x रख दो, यहां इन दोनों सॉल्व करना है, तो x प्लस 2 इंटू वाई किलो 2x इक्वल टू 100, तो x प्लस 4x इक्वल टू 100, 5x इक्वल टू 100, तो x कितना आ गया 20।
और अगर x 20 है तो y कितना हो जाएगा 40। इस वाले केस में आ गए 20, 40। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो y को 2x रखो, तो 2x प्लस 2x इक्वल टू 200, तो 4x इक्वल टू 200, तो x कितना आ जाएगा 50। अगर x 50 है तो y कितना होगा 100, तो एक पॉइंट आ गया 50, 100, ये आ गए। अब क्या करोगे तुम कि तुम्हारा एक आया 20, 40, एक आया 50, 100, ठीक है, एक आया 50, 100, एक आया है 20, 40। तो अब यहां से क्या करो, ये हमारे पास है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे 20, 40 और 50, 100 को देखते हैं कहां प्लॉट होगा। देखो ये वाली जो लाइन है वो x प्लस 2y इक्वल टू 100 के साथ सॉल्व है, नहीं इसके साथ, x प्लस 2y इक्वल टू 100 ये लाइन है ना। तो यहां से पॉइंट आ रहा है 20, 40, तो 50 से नीचे होगा और 20 मान लेते हैं यहां पे, ठीक है। तो एक पॉइंट ये हो गया मान लो। एक है 50, 100, तो 50 देखो ये दिख रहा है साफ साफ, सॉरी x 50 है, तो x कहीं इधर 50 होगा मान लो इधर, ठीक है, और 100 कहीं इधर होगा, तो मतलब ऐसा कुछ पॉइंट आएगा। तो हमारी लाइन ऐसे दो पॉइंट से और ओरिजिन से पास होती हुई बना दो, सॉरी ऐसे बना दो। मतलब ये पॉइंट हमारा हो गया 20, 40 और ये हो गया पॉइंट हमारा 50, 100, 50, 100 हो गए, बस मिल गए पॉइंट। तो ये हमारी हाईली एक्यूरेट लाइन होती है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया अच्छे से। तो आपके पास तो ग्राफ पेपर मिलेगा आपको, तो आप ग्राफ पेपर पे अच्छे से दिखा दो। और ये पॉइंट कोई ऐसे तो है नहीं कि बहुत खतरनाक टाइप के पॉइंट, बढ़िया बढ़िया पॉइंट आए हैं इंटीजर फॉर्म में, ठीक है। चलो इतना हमारा ग्राफ बन गया। अब क्या होता है, अब ये देखना होता है कि हमारे आंसर जो है लाइन का ऊपर है नीचे कहां है। अब आते हैं वापस इस वाले पे, तो हम देखने जा रहे हैं x प्लस 2y, यानी इस वाली लाइन का आंसर हमें नीचे मिल रहा है ऊपर मिल रहा है। तो भैया x प्लस जगह हमारे पास अभी कहां है, इसको मैं थोड़ा ऊपर खिसका दूं, इसको थोड़ा ऊपर खिसका देता हूं, ठीक है, दिख तो रही होगा आपको। तो हम पहले इस वाली लाइन के बारे में बात कर लेते हैं कि x प्लस 2y हमें दे रखा था ग्रेटर देन इक्वल टू 100। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑरिजिन को पुट करके देखते हैं। हमारी ये लाइन है, ये लाइन है x प्लस 2y इक्वल टू 100, तो पुट करा 0, 0 देखेंगे ट्रू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 0, 0 पुट करोगे, 0 ग्रेटर देन 100, तो ये 0 बड़ा है 100 से, ये तो फॉल्स हो गया। तो इसका मतलब इस लाइन का आंसर ऊपर है, इस लाइन का आंसर ऊपर है, ठीक है, मतलब ऑरिजिन को होल्ड नहीं करेगा। अब हमारे पास ये वाली लाइन है, कौन सी ये, तो यहां पे है 2x प्लस वाई लेस देन 200, तो यहां पे अगर मैंने पुट कर दिया 0, 0, तो 0 लेस देन 200, तो ये ट्रू आ गया। यानी कि ये वाली जो लाइन है, कौन सी, ये वाली लाइन, ये नीचे जा रहा है इसका आंसर, ठीक है। अब इस वाले पे आते हैं। अब ये लाइन तो ओरिजिन से पास हो रही है, तो आपको मैंने सिखाया है कि इस वाली लाइन में जो ओरिजिन से पास होती है उसमें हम ओरिजिन पॉइंट नहीं रखते हैं, कुछ और रख लेते हैं। मान लो चाहो तो आप ये वाला पॉइंट ले सकते हो 100, 0 या फिर 0, 50। चलो मैं 0, 50 पुट कर देता हूं, 0, 50 पुट करा, तो x को 0 पुट कर दिया 0, ये माइनस का 50 लेस देन 0, तो ये तो ट्रू आ गया। इसका मतलब इसको ये होल्ड करेगा, यानी ये ऊपर आ गया। अब आपको एरो का समझना है, मतलब उससे पहले ये समझ लेते हैं इसका क्या मतलब है। x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब है। देखो अगर इसको भी कंसीडर कर लें तो ये x इक्वल टू 0 लाइन है और ये y इक्वल टू 0 लाइन है। अब x इक्वल टू 0 लाइन कहां होती है, इसको मैं येलो कलर से बना देता हूं। x इक्वल टू 0 होती है, y एक्सिस पे जो लाइन है यही x इक्वल टू 0 होती है, ये x इक्वल टू 0 लाइन है। लेकिन हमें x 0 के बराबर और x 0 से बड़ा चाहिए, तो इसका एरो इस साइड रहेगा, ठीक है। और y इक्वल टू 0 कहां होता है, x एक्सिस पे, तो हमने इसको येलो कलर से बना दिया। ये x एक्सिस पे y इक्वल टू क्या हो गया 0, ठीक है। और इसको y को 0 से बड़े रखने का मतलब है पॉजिटिव, यानी कि y का एरो ऊपर हो गया। लेकिन ये जो मैंने येलो वाली लाइन बनाई, यानी कि ये जो बनाई, इससे ज्यादा कंफ्यूज मत होना, इसका बेसिक मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फालतू दिमाग नहीं तो लगेगा ये ऊपर जा रहा है इधर, ये मतलब बना तो दिया लेकिन इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट। चलो अब आते हैं फाइनल कंक्लूजन पे। देखो इस लाइन का आंसर है ऊपर,
इस लाइन से है ऊपर, x का इधर जा रहा है और इसका इधर जा रहा है, तो ध्यान से देखो तो क्या हमारा बाउंडेड पार्ट ये आएगा क्या, बताओ क्या हमारा बाउंडेड पार्ट ये होगा, जो मैंने ये डॉट डॉट बना दिया। तो यहां पे हमें कितने पॉइंट दिख रहे हैं, तो इनको मार्क कर लेते हैं। लेट्स से ये वाला पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट बी, ये वाला पॉइंट सी और ये वाला पॉइंट डी, 4 पॉइंट मिल गए ए बी सी डी। अब इसी पे हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है अपने जेड को, मतलब जेड हमें जो गिवन है, जेड हमें कितना गिवन है, x प्लस 2y। तो भाई हम जेड को, जो हमारा बाउंडेड पार्ट आया है, ए पे बी पे सी पे डी पे निकाल लेंगे। तो हम जेड ए पे निकालते हैं पहले। तो ए का मतलब क्या है, चलो मैं पॉइंट लिख भी देता हूं यहां पे साइड में कि हमारे बाउंडेड पॉइंट क्या क्या आया है, पहले मैं बता देता हूं। चलो मेरे पास 4 पॉइंट हैं, जिसमें ए पॉइंट है मेरा 0,50, बी पॉइंट है मेरा 20,40, ठीक है, और सी पॉइंट है मेरा 50,100 और डी पॉइंट है 0,200, ठीक है। फिर आप ऐसे टेबल एक बना लो जिसमें आप बता दो कि भाई जेड हमारा कितना है, x प्लस 2y, और यहां पे पॉइंट बता देंगे, पॉइंट्स, ठीक है। तो एक हमने पॉइंट ले लिया a, 0,50 पे निकाल रहे हैं जेड किलो हमारी कितनी आ रही है, तो x किलो 0 है, y किलो 50 है, तो ये 100 आया, कितना आया, 100 आ गया, ठीक है, ओके। ऐसी पेपर में आप भी टेबल बना देना, ठीक है। फिर b पॉइंट 20,40, तो जेड कितना आएगा, x को 20 रखा, 2 इंटू 40 80, ये भी 100 आ गया। फिर हम c पे लेंगे, c 50,100, ठीक है, थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं, पता ही मिनिमाइज करना है हमें। तो x 50 प्लस y को 100 रहना है, 2 इंटू 100, तो ये 250 आ गया। तो d पॉइंट हमारा है कितना, 0,200, तो z यहां पे आएगा ये 0, 2 इंटू 200 यानी 400 आ गया ये। तो मिनिमम वैल्यू जो है वो 2 पॉइंट पे मिल रही, तो हम लिखेंगे फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड, इतना आप नोट कर लो, मैं साइड हो जा रहा हूं, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इज 100, कितनी 100 एट किस किस पॉइंट पे है, 0,50 एंड 20,40। ये आपका फाइनल आंसर, आपको पेपर में ऐसे कंक्लूजन करके लिखना है। अब मैं आपका आंसर मैच करवा देता हूं, ठीक है। तो इसका आंसर है, फिगर तो बिल्कुल सेम हमारा ऐसे ही बन गया है, हाँ। तो जेड की वैल्यू 100 आ रही, 20,40 पे और 0,50 पे आ गया भाई करेक्ट आंसर। आया समझ में। तो इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन करते हैं। मैंने बहुत प्यार से कोशिश करी आपको समझाने की, फीडबैक में बताना आपको कैसा लगा ये लेक्चर अभी तक, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है बढ़िया से, ठीक है। अब देखो इसमें एक और पार्ट है, हमें अब इसको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है जेड को, और हमारे पास ये लाइन है, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या लाइन है हमारे पास। x ग्रेटर देन 3 है, x प्लस वाई ग्रेटर देन 5 है, और x प्लस 2y ग्रेटर देन 6 है, और y ग्रेटर देन 0 है। चलो इसको कंसीडर पहले क्या करेंगे, x इक्वल टू 3, और ये कैसी लाइन होती है, y की पैरेलल, ठीक है। इसको कंसीडर कर लेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 5 पहले सॉल्व करने के लिए, और इसको कंसीडर कर लेंगे x प्लस 2y इक्वल टू 6, और ये लाइन y इक्वल टू 0। सबसे पहले इक्वल टू लेके हम इसको सॉल्व करेंगे। इसमें अगर हम पॉइंट लें तो x 0 लिया तो y 5, y 0 लिया तो x 5, यानी कि 5, 0, 0, 5 इस वाली लाइन के लिए। इसके लिए बात करूं तो x y, अगर x को 0 लिया तो y आएगा 3, y को 0 लिया तो x आएगा 6, यानी 0.6, 0, 0,3, और ये तो y इक्वल टू 0 है। तो चलो इन लाइन को ड्रॉ करते हैं और देखते हैं किस तरीके का हमारा फिगर बनने वाला है इसमें। तो यहां पे तो ये हमने ले ली x एक्सिस और ये हमारी होगी y एक्सिस। सबसे पहले चलो इसको बना लेते हैं। 0,5 मान लो हमारा यहां है, और 5,0 सपोज करो यहां है, ठीक है। और इन दोनों से हमने ये पहली लाइन अपनी बना दी।
और इस लाइन को मेंशन भी कर देते हैं। ये लाइन हमारी कौन सी है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 वाली लाइन है। इसमें x को 0 लिया था तो y आया था 3, यानी 0,3 थोड़ा सा नीचे होगा और 6,0 थोड़ा आगे होगा, क्योंकि ये 5 है तो 6 थोड़ा सा आगे होगा। तो इन दो पॉइंट से लाइन ड्रॉ कर दी हमने, और ये लाइन हमारी कौन सी है, x प्लस 2y इक्वल टू 6 वाली लाइन है। ठीक है, तो ये और ये लाइन बन चुकी है। y ग्रेटर देन 0 का मतलब है y पॉजिटिव, और y इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, x एक्सिस। ये जो y 0 का मतलब होता है x एक्सिस, यानी कि ये ऊपर, मतलब ये लाइन है y इक्वल टू 0 x एक्सिस पे, और एरो रहेगा ऊपर, क्योंकि y पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0, यानी ऊपर। y पॉजिटिव कहां होता है, ऊपर साइड। अच्छा, अब एक लाइन है x इक्वल टू 3 कि x इक्वल टू 3 हमारा इधर है। अब ये दिक्कत हो सकती है कि ये जो आपको एक पॉइंट दिख रहा है कि हमारा x इक्वल टू 3 जो है वो इस पॉइंट के आगे है या पीछे है, तो अब ये डाउट रहेगा। तो अगर आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे तब तो आपको पता लग जाएगा कि ये आगे या पीछे है। अब मैं तो ग्राफ पेपर पे नहीं बना रहा हूं, तो आप क्या करो, इस लाइन को और इस लाइन को सॉल्व कर लो। वैसे भी सॉल्व करना भी पड़ेगा। सॉल्व करने से क्या होगा, ये इंटरसेक्शन पॉइंट पता लग जाएगा, उससे हम आइडिया ले लेंगे। चलो सॉल्व कर रहे हैं। कौन सी लाइन है, ये दोनों लाइन है ये, यानी इस लाइन को सॉल्व कर लेते हैं। हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, किस किस को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, हम सॉल्व कर रहे हैं x प्लस वाई इक्वल टू 5 और x प्लस 2y इक्वल टू 6 को। तो सब्सट्रैक्ट कर दो, तो x कट गया, माइनस का y इक्वल टू -1, तो y तो यहां 1 आ गया, और y को 1 रखोगे तो x कितना आएगा, 4। तो ये थोड़ा आगे है, यानी कि ये पॉइंट 4,1 है, और ये x इक्वल टू 3, इसका लाइन थोड़ी पहले रहेगी, ये x इक्वल टू 3। अब आते हैं कि भाई किसका एरिया कहां है। ये है x ग्रेटर देन 3, यानी एरो हमारा इस साइड है। ठीक है, और ये है, इसको देख लेते हैं, x प्लस वाई ग्रेटर देन 5 है। हम ओरिजिन को हमेशा रेफरेंस मान लेते हैं, तो 0 0 पुट कर दिया अगर मैंने, तो 0 ग्रेटर देन 5, तो ये कैसी कंडीशन है, फॉल्स कंडीशन है। इसका मतलब ये x प्लस वाई इक्वल टू 5 वाली लाइन है, इसका भी एरो ऊपर रहेगा, क्योंकि ये ओरिजिन को होल्ड नहीं करेगा। ठीक है, ऐसी इस वाली लाइन में पुट कर लो, x प्लस 2y ग्रेटर देन 6, तो पुट 0 0, तो 0 ग्रेटर देन 6, ये भी फॉल्स की कंडीशन है। तो इसका मतलब ये जो लाइन ये वाली है हमारी, इसका भी एरो ऊपर रहने वाला है, ओरिजिन को होल्ड नहीं कर रहा है, और y हमने पहले से बता दिया ऊपर है। तो अगर फाइनल कंक्लूजन कर देखो, इस लाइन के इस साइड, इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर, तो मैं यहां पे येलो कलर से जो बता रहा हूं कि क्या बाउंडेड पार्ट हमारा ये वाला आएगा, ध्यान से देख लो। बाउंडेड नहीं बोलूंगा, अनबाउंडेड आया है यहां पे। अब अनबाउंडेड क्वेश्चन कैसे करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। अब देखो, अनबाउंडेड में हमें पहली बात तो पॉइंट कितने दिख रहे हैं, अनबाउंडेड में हमें पॉइंट दिख रहे हैं कितने, एक तो ये पॉइंट दिख रहा है, ऑलरेडी हमने निकाल लिया, चलो इसको a मान लेते हैं। ये b पॉइंट ऑलरेडी 6,0 है, ये पॉइंट और निकालना पड़ेगा, तो ये a हो गया, इसको चलो b ले लिया, ये c पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्या ये c पॉइंट, और तो कोई पॉइंट है नहीं, तीन ही पॉइंट है, a b और ये c। तो c पॉइंट कैसे निकलेगा, c पॉइंट है इस लाइन का और इस वाली लाइन का। कौन सी लाइन है ये, x प्लस वाई इक्वल टू 5 को, x प्लस वाई इक्वल टू 5 को हमें सॉल्व करना पड़ेगा किसके साथ, देखो ध्यान से देखो, ये लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और ये वाली लाइन है x इक्वल टू 3, यदि इसको सॉल्व करना पड़ेगा। x को 3 पुट कर दो, तो क्या y 2 आ गया, यानी ये पॉइंट है 3,2, यानी c पॉइंट है हमारा 3,2। अब इन तीन पॉइंट पे, यानी हमारे पास तीन पॉइंट आए हैं, एक a पॉइंट आया है 4,1, एक b पॉइंट है हमारे पास 6,0 और एक c पॉइंट आया है 3,2। इन तीन पॉइंट पे हमें z की वैल्यू निकालनी है। तो z कितना है हमारा, z है माइनस का x प्लस 2y। चलो निकालते हैं। तो z, अब चाहो तो एक टेबल इसमें भी बना लो इस तरीके से, यहां पॉइंट्स, और z हमारा है माइनस का x प्लस 2y। तो पहले हम निकाल रहे हैं पॉइंट a पे, 4,1 पे। तो 4,1 पे कितना आएगा, देखो x को -4 रखा,
मतलब x को 4 रखा, y को 1, तो प्लस का 2, तो ये -2 आया। फिर हमने b पॉइंट दिया 6,0, तो z कितना आएगा, x को -6 प्लस y को 0, यानी -6 आ गया। c पॉइंट हमने लिया 3,2, तो z आ जाएगा -3 प्लस 2 2 जा 4 प्लस का 1। अब इस बार हमें मैक्सिमाइज करना था, तो अब देखो ये तो माइनस से माइनस है, नेगेटिव है, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 मिली है, तो z की वैल्यू अभी जो मिल रही है वो 1 मिल रही है। लेकिन ये अनबाउंडेड का क्वेश्चन है, अगर ये बाउंडेड का होता तो आंसर 1 हो गया होता। तो z की वैल्यू, z में मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z may or may not बी 1, मतलब z की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगर बाउंडेड का क्वेश्चन होता तो आंसर 1 हो जाता। अनबाउंडेड में क्या होता है, जब हमारा कोई मैक्सिमम वैल्यू में मिल जाती है उसको चेक भी करना होता है वो आएगा या नहीं आएगा। उसके लिए क्या करना होता है, जो हमारी z की कंडीशन है यानी कि -x + 2y, और हमें जो लग रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू 1 मिलेगी, अगर मैक्सिमाइज करना है तो ग्रेटर देन इस इनइक्वालिटी को और बनाना पड़ेगा, इस लाइन को और बनाना पड़ेगा। यानी इसी फिगर में, वैसे इतना खतरनाक फिगर दिख रहा है, पहले तो आप इतना नोट करो, मैं साइड हो जा रहा हूं, एक काम और बचा वो मैं करके दिखा रहा हूं, ठीक है। अब हमें ये लाइन और ड्रॉ करनी है, तो ये लाइन कैसे ड्रॉ होगी, जैसे करते हैं -x + 2y = 1, ठीक है। पहले कंसीडर कर लेंगे 1 है, फिर पॉइंट लेंगे, ठीक है, एक्स वाई का। अच्छा, एक पॉइंट वही लेना जिस पे 1 मिल रहा है, यानी 3,2, यानी x अगर 3 लोगे तो y कितना आएगा 2, चेक कर लो। x को 3 लिया तो -3, ये 4 हो जाएगा, y 2 आएगा, देखो यही आ रहा है, ठीक है। एक पॉइंट ध्यान रखना वही लेना जिस पे आया है, ठीक है। एक कुछ भी ले सकते हो, एक मान लो मैंने x को 0 ले लिया तो y फ्रैक्शन में आएगा, नहीं 0 मत लो, फिर 5 लिया, 5 ले लेता हूं, चलो x को 5 लिया तो ये इधर जाएगा 6 बन जाएगा, y 3 आ जाएगा ना, ठीक है, देख लो, ठीक है। तो एक पॉइंट तो 3,2 यानी ये रहेगा, और एक पॉइंट हमने और निकाल लिया 5,3, या एक काम करो, लाइन हमें पता है ऐसी जाने वाली है, 0 x एक्सिस पे y 0 कर दो, एक काम करो y 0 कर दो, एक मिनट मैं फिर से बना लेता हूं। लेने को वैसे कुछ भी ले सकते लेकिन थोड़ा एक्यूरेसी हाई रहे। एक पॉइंट तो पता है 3,2 है, एक में क्या मुझे पता है, देखो मेरी लाइन जो है 3,2 से पास हो रही है, तो लाइन जब बनाओगे तो कुछ ऐसी बन रही होगी, तो वो x एक्सिस को कट करेगी, तो y 0 कर दो तो x कितना आएगा, y 0 रख दिया तो x आएगा -1, तो यानी ये पॉइंट आया है -1,0 और एक 3,2, तो -1,0 कहीं यही तो होगा, और एक ये है, तो भैया दूसरे कलर से कुछ बना देता हूं जिससे दिखे साफ साफ। ये हमारी कुछ लाइन बन गई, कुछ ऐसी लाइन बन गई। अब आपको ग्रेटर देन 1 के लिए सॉल्व करना था, अब इसमें भी ऑरिजिन को पुट करो, पुट 0,0, तो 0 0 0 ग्रेटर देन 1, क्या कंडीशन है, क्या ये भी फॉल्स की कंडीशन है, यानी ये भी ऑरिजिन को होल्ड नहीं करेगा, तो ये भी ऊपर जाएगा। तो अब ध्यान से देखें, जो पहले हमारा अनबाउंडेड पार्ट आया है, जो इस लाइन का पार्ट आया है ऊपर, तो क्या इनमें हमारा फाइनल कॉमन पार्ट क्या वो ये वाला है, बताओ, ये जो मैंने पिंक कलर से करा है, तो इसमें तो बहुत सारे पॉइंट दिख गए। तो आपके अगर फीजिबल रीजन जो पहले आया था अनबाउंडेड में और जो अब आ गया है उसमें बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे, तो भैया नो मैक्सिमम वैल्यू। अगर कोई कॉमन पॉइंट ना आता तो फिर जो हमारा यहां पे 1 आंसर आ रहा था वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाती, तो यहां पे लिखेंगे नो मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। जेड हैज नो मैक्सिमम वैल्यू। मैं फिर से बता रहा हूं, क्या करते हैं, अनबाउंडेड में हमारा जो आंसर आ जाता है, चाहे वो मिनिमाइज हो चाहे मैक्सिमाइज हो, उसके बाद हमें उस लाइन को ड्रॉ करना पड़ता है जो जेड की इक्वेशन है और उस वैल्यू के साथ, ठीक है। अगर हमारा पहले जो पार्ट आया था फीजिबल रीजन का, ठीक है, और जो हमने बाद में लाइन एक बनाई है उसमें बहुत सारे पॉइंट अगर मिल जाते हैं तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अनबाउंडेड है, तो हम लिख देते हैं फिर भैया नो मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं आता तो आंसर 1 हो जाता,
तो ये अनबाउंडेड का केस याद रखना, दो केस हैं, कोई कॉमन पॉइंट नहीं आता है तो जो पहले आंसर आया था वो हो जाता मैक्सिमम वैल्यू, अगर बहुत सारे कॉमन पॉइंट आ गए तो नो मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो ये है इसका आंसर, और मैं चेक भी कर देता हूं, इसका आंसर यही होगा, जेड हैज नो मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, पॉइंट ये थे 4,1 0,2 सब सही है, तो इसको नोट कर लो। उम्मीद करता हूं मैं बहुत प्यार से आपको समझा रहा हूं और आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन का। ठीक है, इसमें a प्लस बी एक्स ई की पावर वाई अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स है, प्रूव दैट दिस। ठीक है, और हमें ये प्रूव करना है कि ये रिजल्ट इसके इक्वल है। अब ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, मतलब अगर जिसने सही अप्रोच से नहीं करा तो बहुत लेंदी हो सकता है और शायद ना भी कर पाए, फिर मतलब है डिफरेंशिएशन, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब ये बोलूं तो सबसे पहले तो देखो इसको सिंप्लीफाई करो थोड़ा सा। कैसे? a प्लस बी एक्स ई की पावर वाई अपॉन एक्स है ना, दोनों साइड लॉग ले लो भाई। ठीक है, नहीं लॉग से पहले एक काम करो, इसको डिवाइड कर लो फिर लॉग ले लेते हैं। ई की पावर वाई अपॉन एक्स एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स। अब मैं दोनों साइड ले रहा हूं लॉग, जिससे थोड़ी पावर पहले आ जाएगी। यहां पे भी लॉग ले लिया। अब लॉग की प्रॉपर्टी है ना, जो पावर है वो पहले आ जाएगा। यहां पे लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम अपॉन एन है ना, तो ये बन जाएगा लॉग एम माइनस का लॉग एन, ये आ जाएगा। लॉग ई की वैल्यू 1 होती है तो ये वाई अपॉन एक्स इक्वल टू हो गया लॉग एक्स माइनस लॉग ए प्लस का बी एक्स। तो y इक्वल टू एक्स का यहां मल्टीप्लाई कर लो, तो x लॉग एक्स, चलो ब्रैकेट लगा लो, माइनस का लॉग ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स। कुछ ऐसा रिजल्ट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बताओ, y का कुछ हमारा ऐसा रिजल्ट आएगा। क्या आपको इतना समझ में आ गया? अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें अब डिफरेंशिएट करना है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। तो डी वाई डी ओ, ठीक है, तो इसका हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कर देते हैं। तो कितना आएगा देखो, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहां पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, मतलब यहां पे दो फंक्शन हो गए ना, एक एक्स है और ये मल्टीप्लाई में कुछ है, तो यहां पे हमें लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल। तो एक्स बाहर, डेरिवेटिव करना पड़ेगा किसका? इस पूरे टर्म का, यानी कि ब्रैकेट लगा लो लॉग एक्स माइनस लॉग ए प्लस बी एक्स। ठीक है, फिर हमारा ये टर्म बाहर आ जाएगा, यानी कि लॉग एक्स माइनस लॉग ए प्लस बी एक्स, ये हमारा बाहर टर्म आ गया। और फिर डेरिवेटिव किसका होगा? एक्स का। ठीक है, करते हैं अब डेरिवेटिव। तो डी वाई डी एक्स, मतलब अच्छा क्वेश्चन है देखो, एक्स इंटू, मतलब सिंपल क्वेश्चन नहीं है, मतलब बढ़िया क्वेश्चन है, मैं सीधा बोलूं तो। ठीक है, अब देखो इसमें डेरिवेटिव करते हैं। लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स माइनस लॉग एक्स का 1 अपॉन ए प्लस बी एक्स, और फिर अंदर वाले पार्ट का भी होगा, तो ए का 0 बी एक्स का b, तो मल्टीप्लाई में b आएगा। और यहां पे log x माइनस का log a प्लस बी एक्स और x का डेरिवेटिव 1। ठीक है, अब इस x का अंदर मल्टीप्लाई करूं तो इसमें कट जाएगा, तो ये 1 बचेगा, माइनस x का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो बी एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स आएगा, प्लस ये आपका log x है माइनस का log a प्लस बी एक्स है। चेक करो, डी वाई डी एक्स हमारा ये आ गया। ठीक है, अब हमें जरूरत है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की, तो एक बार और डिफरेंशिएट कर दो। तो डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं एक बार, तो ये बन गया सेकेंड ऑर्डर, यानी डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस है तो माइनस, और यहां पे लगाओ क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल क्या होता है? नीचे वाले टर्म का स्क्वायर, यानी ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। अब ये अगर a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर है तो ये पहले आएगा, मतलब a प्लस बी एक्स पहले आएगा, और डेरिवेटिव किसका होगा? बी एक्स का, फिर बीच में माइनस, फिर बी एक्स बाहर आएगा, और डेरिवेटिव किसका होगा? a प्लस बी एक्स का, ब्रैकेट क्लोज। लॉग x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स माइनस, पहले आप इतना नोट कर लो, फिर मैं आपको उसको सॉल्व करके दिखाता हूं। ठीक है, log x का हो जाएगा 1 अपॉन ए प्लस बी एक्स, और फिर यहां पे अंदर वाले पार्ट का होगा तो bx का b और आ जाएगा ऊपर। ठीक है,
तो कितना हो गया देखो, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस, इधर देखो ये आपका ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी एक्स है ना, ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, ए प्लस बी एक्स, बी एक्स का डिफरेंशिएशन बी हो जाएगा क्योंकि एक्स का 1 होता है, यहां पे माइनस का बी एक्स, ए का 0 और बी एक्स का यहां पे बी हो जाएगा, प्लस का 1 अपॉन एक्स माइनस बी अपॉन ए प्लस बी एक्स, कुछ ऐसा रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, देख लो। ठीक है, अब थोड़ा इसको ऊपरी कर देते हैं, तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस, यहां थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ए का मल्टीप्लाई बी में करेंगे तो ए बी प्लस बी का इसमें करेंगे बी स्क्वायर एक्स माइनस बी इंटू बी, बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस का 1 बाई एक्स माइनस का बी अपॉन ए प्लस बी एक्स, ऐसे ही आएगा। तो ये तो कट गया यहाँ पे, तो ये फाइनली अब हमारा आया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का ए बी अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, यही तो आएगा देखो, माइनस का ए बी अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, और यहां से 1 बाई एक्स माइनस का बी अपॉन ए प्लस बी एक्स। अब ले लो एलसीएम, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमें, अब एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम में क्या आएगा, एलसीएम में एक तो देखो एक्स आएगा ये, और एक ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, और ये डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। तो चलो अगर एलसीएम में ये तो कट गया, यहां से तो एक्स आ जाएगा, यहां पे माइनस का ए बी एक्स हो गया, प्लस यहां पे एक्स हट गया तो ये पूरा ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर आएगा इस वाले में, माइनस यहां पे एक कट जाएगा तो b के साथ एक तो x मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक a प्लस बी एक्स भी मल्टीप्लाई होगा, इतना आएगा। ठीक है, करते हैं इसको सिंप्लीफाई और देखते हैं कितना आ रहा है। तो माइनस का ए बी एक्स प्लस, यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का 2ab आएगा, इसका मल्टीप्लाई करो तो ए बी एक्स माइनस का बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा अपॉन x इंटू ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। तो देखो ए बी एक्स और ए बी एक्स, 2ab माइनस का आएगा, ये प्लस का है, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर से बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर कट गया। आप कहोगे इससे इतना खतरनाक क्वेश्चन आ गया, भैया आ गया तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर बचा और यहां पे x इंटू ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, ये तुम्हारा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं इस x को यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन गया x डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इस पे और इस पे होल स्क्वायर कर दूं तो a अपॉन ए प्लस बी एक्स का ये होल स्क्वायर, क्योंकि इस पे भी पावर 2 इस पे भी है, और इस x को मैंने यहां कर दिया। ध्यान से देखो, यही प्रूव करना था, नोट कर लो फिर मैं आपको दिखा भी देता हूं। ठीक है, तो इसको देख लो आप, यही प्रूव करना था। देखो यही था ना, देखो x टाइम्स दिस और ये। ठीक है, तो इसको नोट कर लो अच्छे से। तो उम्मीद करता हूं ये सेक्शन पूरा अच्छे से आपको समझ में आ गया हो, सेक्शन सी। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा आपको ये वीडियो। बाकी इस सेक्शन है, सेक्शन भी आप देख सकते हो, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, बाकी और जो भी आएंगे डी और ई उनको भी मैं इसी में डाल दूंगा, तो आप लोग चेक कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।